नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर यूनिवर्स, एक ऐसा चैनल जहां कहानियां नहीं आत्माएं बोलती हैं। मैं हर बार आपसे यही कहता हूं और आज की कहानी शुरू करने से पहले ये कहना और भी जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं वह किसी लेखक की कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत का वो भयावह चेहरा है जिसे समाज के पर्दों के पीछे अक्सर छिपा दिया जाता है। ये कहानी मुझे बिहार के चंपारण इलाके के एक गांव के एक बुजुर्ग ने भेजी है, जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर अपने सामने एक पूरे खानदान को अर्श से फर्श पर आते देखा है। ये कहानी है उस कर्ज की जो सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि कर्मों का भी होता है। और यह कहानी है तंत्र के उस अंधेरे रास्ते की जहां इंसान अपनी आत्मा का सौदा करने निकल पड़ता है। कहानी की गहराइयों में उतरने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से, अपने इस छोटे से परिवार से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपको हमारी यह कोशिश, इन अनसुनी सच्चाइयों को आप तक लाने का ये प्रयास पसंद आता है तो कृपया इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और जब आप कहानी सुने तो कमेंट्स में अपना नाम लिखकर यह जरूर बताइएगा कि इस दास्तान ने आपके दिल के किस कोने को छुआ। आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक शब्द हमें अंधेरे में और गहरे उतरने की हिम्मत देता है। तो चलिए अब अपनी सांसें थाम लीजिए और मेरे साथ चलिए समय के उस पार, सन 1971 के उस चंपारण में, जहां की हवाओं में आज भी ठाकुर दिग्विजय सिंह के अहंकार की गूंज सुनाई देती है। चंपारण ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, यह एक मिजाज है। यहाँ की मिट्टी इतनी जरखेज है कि उसमें बीज डालो तो सोना उगता है। यहाँ की हवा में गर्मी की दोपहर में आम की अमराइयों से आती मीठी खुशबू है तो मानसून की पहली बारिश के बाद उठती सौंधी सौंधी महक भी। यहाँ बागमती नदी बहती है, एक ऐसी नदी जो यहाँ के लोगों के लिए मां भी है और डायन भी। जब शांत होती है तो अपने पानी से हजारों एकड़ खेतों को सींचकर जीवन देती है और जब उफनाती है तो अपने विकराल प्रवाह में गांव के गांव और इंसान की सारी हेकड़ी बहा ले जाती है। इसी नदी के किनारे हजारों एकड़ में फैली जमींदारी के मालिक थे ठाकुर दिग्विजय सिंह। उनका व्यक्तित्व उनकी जमीन की तरह ही विशाल और रौबदार था। करीब 6 फुट का लंबा, मजबूत कद काठी का शरीर, चेहरे पर रौबदार ऊपर को उठी हुई मूंछें जो उनके अहंकार का प्रतीक थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी सुर्ख डोरे तैरते रहते जो या तो महंगी शराब का असर था या उनके भीतर सुलगते अहंकार की आग का। जब वो चलते थे तो उनके कदमों में एक ऐसी ठसक होती थी मानो जमीन उनकी इजाजत से घूम रही हो। उनकी गरजती हुई भारी आवाज में एक साथ हुक्म और दोनों छुपे होते थे। वो हमेशा ढाका की मलमल का महीन कुर्ता और रेशमी धोती पहनते थे। उनके शरीर से हमेशा कन्नौज के महंगे इत्र की महक आती रहती थी जो उनके आने की खबर उनसे पहले दे देती थी। उनकी हवेली राजगढ़ इस पूरे इलाके की शान थी। ये हवेली ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सत्ता, गुरूर और सैकड़ों किसानों के खून पसीने से बनी थी। विशाल फाटकों से अंदर घुसते ही एक बड़ा सा बाहरी आंगन था जहां हमेशा घोड़ों की टापें, नौकरों की भाग दौड़ और फरियादियों की भीड़ लगी रहती थी। इस आंगन के पार ऊंची दीवारों के पीछे था जनाना खाना, घर की औरतों की दुनिया जहां बाहर की हवा भी इजाजत लेकर आती थी। हवेली का दिल था उसका दीवान खाना। उसकी छत 20 फुट ऊंची थी जिससे बेल्जियम के क्रिस्टल का एक विशाल झूमर ऐसे लटकता था जैसे आसमान से कोई तारा टूटकर जम गया हो। फर्श पर ईरान से मंगाए गए कालीन बिछे थे, इतने मुलायम कि उन पर पैर रखो तो जैसे मखमल में धंस जाएं। दीवारों पर ठाकुर साहब के पुरखों की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थी जो चुपचाप अपनी विरासत को बर्बाद होते देख रही थी। इसी गिल्डेड पिंजरे में कैद थी ठकुराइन रूपमती। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शांत और सहनशील। लंबा, पतला, नाजुक सा शरीर जिसे वो हमेशा एक सलीके से बांधी हुई सूती या बनारसी साड़ी में ढके रहती थी। उनका गोरा रंग उम्र के साथ हल्का पीला पड़ने लगा था और उनकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक गहरी स्थायी उदासी बस गई थी। जब वो परेशान होती तो उनकी उंगलियां अपने आप उनकी साड़ी के पल्लू को मरोड़ने लगती थी। वो इस हवेली की आत्मा थी और अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी आत्मा पर होने वाले हर जुल्म को चुपचाप सहती जा रही थी। इन दोनों के बीच पिस रहा था उनका इकलौता बेटा आदित्य प्रताप सिंह। आदित्य को अपनी मां की खूबसूरत, संवेदनशील आंखें और अपने पिता का रौबदार चेहरा विरासत में मिला था। बचपन में उसके लिए यह हवेली किसी तिलिस्म से कम नहीं थी जिसके अनगिनत कमरे और बरामदे उसके खेल के मैदान थे। वह अपनी मां से बेहद प्यार करता था और उनका आंचल ही उसकी पूरी दुनिया थी। अपने पिता को वह एक दूर के शक्तिशाली राजा की तरह देखता था जिनसे वह प्यार से ज्यादा डरता था। ये डर अकारण नहीं था। आदित्य ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने घर का वो दूसरा भयावह चेहरा देख लिया था। जैसे जैसे ठाकुर साहब की अयाशियां बढ़ी, उनका गुस्सा और उनकी क्रूरता भी बढ़ने लगी। जब भी उन्हें रेस में घाटा होता या शराब का नशा सिर पर चढ़ता तो उनकी सारी मर्दानगी अपनी पत्नी पर ही निकलती। आदित्य जब महज 8 साल का था तब एक रात का दृश्य उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। उस रात दीवान खाने में महफिल सजी थी।
लखनऊ से आई मशहूर तवायफ जोहरा बाई के घुंघरुओं की झनकार पर नोटों की बारिश हो रही थी। महफिल खत्म होने के बाद जब सब चले गए तो ठकुराइन रूपमती ने हिम्मत करके ठाकुर साहब से कहा, आप जिस तरह पुरखों की कमाई उड़ा रहे हैं, कल आदित्य किस मुंह से खुद को जमींदार का बेटा कहेगा? यह सुनना था कि ठाकुर साहब के अंदर का जानवर जाग गया। तो तू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काएगी? वो चीखे और उन्होंने रूपमती के लंबे बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। इसकी और तेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी है, तू सिर्फ मेरे बिस्तर को गर्म करने के लिए है। छोटा आदित्य, जो अपनी मां के कमरे के बाहर पर्दे की ओट में खड़ा था, ये सब देख और सुन रहा था। उसने देखा कि कैसे उसके पिता ने उसकी मां को जमीन पर पटक दिया और उन्हें थप्पड़ों और लातों से मारने लगे। उस रात आदित्य चीख भी नहीं पाया। डर के मारे उसका गला सूख गया था। वह बस कांपता रहा और देखता रहा, अपनी मां की दबी हुई सिसकियां और अपने पिता की वहशियाना गालियां। यह वो संगीत था जो उस रात के बाद से हमेशा के लिए उसकी आत्मा में बस गया। इसके बाद तो यह एक सिलसिला ही बन गया। हवेली की दीवारों ने कई बार ठकुराइन रूपमती की चीखें सुनी। एक बार तो हद ही हो गई। ठाकुर साहब अपनी सबसे कीमती जमीन रेस में हार गए थे। उस रात वो पागलों की तरह शराब पीकर घर लौटे थे। रूपमती उन्हें संभालने गई तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। 12 साल के आदित्य से रहा नहीं गया। वो अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ा और अपने पिता के पैरों से लिपट गया। पिताजी, छोड़ दीजिए मां को, रहम कीजिए। नशे में धुत ठाकुर ने उसे ऐसे झटक कर दूर फेंका कि उसका सिर जाकर सागौन की लकड़ी से बने भारी पलंग के कोने से जा टकराया। खून की एक धार उसके माथे से बह निकली। अपनी मां की चीख और अपने माथे से बहते गर्म खून का एहसास, यह आदित्य की आखिरी याद थी जिसमें उसके पिता एक इंसान के रूप में थे। उस दिन के बाद आदित्य के लिए उसके पिता सिर्फ एक नफरत का नाम बनकर रह गए। समय के साथ राजगढ़ की शान धूल में मिलने लगी। सरकारी कानून, कर्ज और मुकदमों ने ठाकुर खानदान की कमर तोड़ दी। एक एक करके खेत बिके, बाग बगीचे गिरवी रखे गए और अंत में वो दिन भी आया जब ठकुराइन रूपमती को अपने सुहाग के गहने उतारकर एक संदूक में रखकर देने पड़े ताकि उन्हें लाला बंशीधर के पास गिरवी रखा जा सके। उस दिन रूपमती नहीं रोई, उनकी आंखें जैसे पत्थर की हो गई थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह इस अपमान और पतन को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका शरीर शराब और चिंता में घुलता चला गया और अंत में सन 1983 की एक सर्द सुबह वो अपनी ही हवेली के एक बंद कमरे में अकेलेपन और पछतावे के बोझ तले मरे हुए पाए गए। उनके अंतिम संस्कार में गिनती के लोग आए थे। 13 साल का आदित्य जब अपने पिता की चिता को आग दे रहा था तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो बस उस आग की लपटों को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि उन लपटों में सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि उसका पूरा बचपन, उसकी मां की मुस्कान और राजगढ़ की पूरी विरासत जलकर राख हो रही है। उसके माथे पर चोट का वो हल्का सा निशान जो अब एक स्थायी लकीर बन चुका था, उस ठंडी हवा में हल्का हल्का टीस रहा था। यह उसके बाप की दी हुई एकमात्र और सच्ची विरासत थी। दर्द, अपमान और कभी न खत्म होने वाली एक वेदना की विरासत। ठाकुर दिग्विजय सिंह की चिता अब ठंडी पड़ चुकी थी। शमशान की उस राख के साथ ही राजगढ़ का वो युग भी समाप्त हो गया था जिसकी पहचान शान और सत्ता से थी। 13 साल का आदित्य जब अपनी मां ठकुराइन रूपमती का हाथ थामे उस वीरान हवेली की दहलीज पर वापस लौटा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि उनके सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। हवेली वही थी, पर अब उसकी दीवारों में वो रोब नहीं बल्कि एक खोखलापन और डरावना सन्नाटा था। जो गिनती के वफादार नौकर बचे थे वो भी एक एक करके अपना हिसाब लेकर विदा होने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अब इस घर में तनख्वाह देने वाला कोई नहीं है। पिता की 13वीं के कुछ दिनों बाद हवेली के पुराने मुंशी श्यामलाल जी कांपते हुए हाथों में कुछ पुराने पीले पड़ चुके बही खाते लेकर आए। श्यामलाल जी ने अपनी पूरी जिंदगी ठाकुर खानदान की सेवा में गुजार दी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने ठकुराइन रूपमती के सामने वो खाते खोलकर रख दिए। मालिकिन, हिम्मत रखिएगा, उनकी आवाज भर्राई हुई थी। उस दिन उस दीवान खाने में जहां कभी मुजरे की महफिलें सजती थी, कर्ज की एक ऐसी भयावह सूची सामने आई जिसने रूपमती और आदित्य के पैरों तले की जमीन खिसका दी। शहर के सबसे बड़े साहूकार लाला बंशीधर का कर्ज सबसे ऊपर था, जिसके बदले में घर के लगभग सारे कीमती गहने और कुछ जमीनें गिरवी रखी थी। उसके अलावा कलकत्ता के घोड़ों के सौदागरों, लखनऊ के इत्र और शराब के व्यापारियों और न जाने कितने ही छोटे बड़े लोगों का कर्ज था, जिसकी कुल रकम इतनी थी कि राजगढ़ की बची खुची सारी संपत्ति बेचकर भी उसे चुकाया नहीं जा सकता था। रूपमती पत्थर की मूर्ति बनी उस बही खाते को देखती रही। आदित्य, जो अब तक सिर्फ दौलत और शान देखता आया था, पहली बार कर्ज शब्द का असली भयावह मतलब समझ रहा था। उसे अपने पिता पर क्रोध से ज्यादा एक अजीब सी घिन आ रही थी, जिन्होंने अपनी अयाशियों के लिए अपने ही परिवार को कर्ज के इस अथाह समंदर में डुबो दिया था। पहले कुछ महीने शांति से बीते। कर्जदार आते थे, दुख जताते थे और फिर दबी जबान में अपने पैसे की याद दिलाकर चले जाते।
रूपमती अपनी बची खुची जमा पूंजी और कुछ छोटे मोटे गहने बेचकर किसी तरह घर का खर्चा और उन लोगों का थोड़ा बहुत उधार चुकाती रही। लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। साल भर बीतते बीतते कर्जदारों का सब्र जवाब देने लगा। अब उनके आने का तरीका बदल गया था। अब वो दुख जताने नहीं बल्कि अपनी रकम वसूलने आते थे। उनकी आवाजें ऊंची होने लगी थी। उनकी आंखों में अब लिहाज की जगह लालच और धमकी होती थी। इन सब में सबसे ज्यादा क्रूर था लाला बंशीधर। वो हर हफ्ते अपनी बग्घी पर बैठकर आता। शुरू में वह भी नरमी से बात करता, पर जब उसे यकीन हो गया कि अब इस घर में देने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो उसका असली गिद्ध जैसा रूप सामने आने लगा। आदित्य अब 15 साल का हो चुका था। उसके भीतर का बच्चा मर चुका था और उसकी जगह एक खामोश, गुस्सैल और विद्रोही किशोर ने ले ली थी। वो अपनी आंखों के सामने अपनी मां को हर रोज तिल तिल कर मरते हुए देख रहा था। जिस मां ने कभी सोने की थाली में खाना खाया था, अब वो 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के लिए भी मोहताज थी। हवेली का कीमती सामान एक एक करके कबाड़ी के भाव बिक रहा था। ईरान के कालीन, बेल्जियम के झूमर, चांदी के बर्तन, सब कुछ हर बिकती हुई चीज के साथ जैसे हवेली की एक और आत्मा दम तोड़ देती थी। लाला बंशीधर की नजरें अब सिर्फ कर्ज पर नहीं बल्कि ठकुराइन रूपमती की इज्जत और उनकी मजबूरी पर भी थी। वो जब भी आता, उसकी गंदी वासना से भरी आंखें रूपमती के दुबले पतले शरीर पर ऐसे घूमती जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देख रहा हो। एक दोपहर जब आदित्य किसी काम से बाहर गया हुआ था, बंशीधर आधम का। रूपमती आंगन में कपड़े सुखा रही थी। बंशीधर ने उन्हें अकेले देखकर अपनी घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, ठकुराइन साहिबा, कब तक ऐसे खुद को तकलीफ देंगी? देखिए, चिंता में आपका खूबसूरत चेहरा भी कैसा मुरझा गया है। रूपमती ने घृणा से मुंह फेर लिया और कहा, आप अपने काम से काम रखिए लाला जी। अरे, काम की ही तो बात कर रहा हूं। बंशीधर और करीब आ गया। कर्ज तो बहुत है, पर उसे चुकाने का एक और भी तरीका है। अगर आप चाहें तो मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। ठाकुर साहब ने तो आपकी कदर नहीं की, पर बंशीधर आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। उसकी बातों में जहर जैसी मिठास और वासना की बदबू थी। रूपमती का खून खौल उठा। उन्होंने पास पड़ी लकड़ी की धोवन उठाई और चीखी, जबान संभालकर बात कर, नीच। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? दफा हो जा यहां से, वरना। बंशीधर हंसा, वरना क्या? क्या कर लेंगी आप? आपका वो लड़का? अरे वो तो खुद 2 कौड़ी का नहीं रहा। सोच लीजिए ठकुराइन, मैं फिर आऊंगा। ये कहकर वो चला गया, लेकिन अपनी गंदगी की छाप उस पूरे आंगन में छोड़ गया। उस दिन रूपमती घंटों तक पूजा घर में बैठकर रोती रही। अब आदित्य के लिए घर से बाहर निकलना भी एक सजा बन गया था। गांव के जिन लड़कों के बाप दादा कभी उसके पुरखों के सामने सिर झुकाते थे, अब वो उसे देखकर ताने कसते, देखो जमींदार का बेटा जा रहा है। बाप ने तो घी खाया, अब बेटा भीख मांगेगा। ये शब्द किसी जलते हुए तीर की तरह उसके सीने में लगते। वो लड़ना चाहता था, उन सबका मुंह तोड़ देना चाहता था, पर वो जानता था कि वो अकेला और कमजोर है। ये बेबसी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। समय बीतता गया। आदित्य अब लगभग 19 साल का हो चुका था। 7 सालों के इस नरक ने उसे उसकी उम्र से 10 साल बड़ा बना दिया था। उसकी आंखों में अब एक स्थायी अंधेरा बस गया था। हवेली अब पूरी तरह खंडहर हो चुकी थी, जिसके कुछ कमरों में ही मां बेटे रहते थे। एक शाम लाला बंशीधर अपनी सारी हदें पार कर गया। वो शराब के नशे में धुत होकर हवेली आया। उस समय आदित्य घर पर नहीं था। बंशीधर ने रूपमती को अकेला पाकर उनका हाथ पकड़ लिया। आज तो मैं फैसला करके ही जाऊंगा ठकुराइन, या तो मेरा कर्ज चुका दो या फिर मुझे अपना लो। रूपमती ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। छोड़ मुझे जानवर, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। वह चीख रही थी। बंशीधर उन्हें खींचकर एक कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो उनकी साड़ी का पल्लू खींच रहा था और रूपमती अपनी इज्जत बचाने के लिए एक शेरनी की तरह लड़ रही थी। और तभी दरवाजे पर आदित्य आ खड़ा हुआ। उसने जो दृश्य देखा, उससे उसके भीतर का सारा सब्र, सारा संयम टूट गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसे कुछ और नहीं सूझा। उसने पास रखा पीतल का एक भारी फूलदान उठाया और पूरी ताकत से बंशीधर के सिर पर मारने के लिए दौड़ा। आज या तो बंशीधर मरता या आदित्य। नहीं आदित्य, रुक जा। रूपमती की चीख ने उसके उठे हुए हाथ रोक दिए। वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा एक कातिल बने। भगवान के लिए रुक जा मेरे लाल। आदित्य की आंखों में वो जानलेवा इरादा देखकर बंशीधर का नशा पल भर में उतर गया। वो रूपमती को छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जाते जाते वो चीखा, तुम दोनों को मैं सड़क पर ले आऊंगा। इस हवेली को नीलाम करवा दूंगा। उस रात उस खंडहर हवेली में मां और बेटे एक दूसरे से लिपटकर नहीं रोए। वे दोनों पत्थर बन चुके थे। आदित्य की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसी ज्वाला थी जो सब कुछ भस्म कर देना चाहती थी।
उसे अपनी लाचारी पर, अपनी गरीबी पर, अपनी इस पूरी जिंदगी पर इतनी घृणा हो रही थी कि उसका दम घुट रहा था। वह अपनी मां की इज्जत नहीं बचा पाया। ये ख्याल उसे पागलों की तरह साल रहा था। उस घटना के बाद आदित्य और भी चुप और गुमसुम रहने लगा। वह अब हफ्तों हफ्तों तक घर नहीं लौटता। वो नदी किनारे, मंदिरों में या किसी दोस्त के यहां टूटी फूटी हालत में पड़ा रहता। वो किसी ऐसे रास्ते की तलाश में था, किसी ऐसी शक्ति की तलाश में था जो उसे इस नर्क से निकाल सके। उसे दौलत नहीं चाहिए थी, उसे सत्ता चाहिए थी। ऐसी सत्ता जो उसके दुश्मनों को उसके पैरों पर लाकर पटक दे। 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आदित्य एक जिंदा लाश बन चुका था, जिसके भीतर बदले की एक ऐसी आग धधक रही थी जो किसी भी चिंगारी का इंतजार कर रही थी। और वो चिंगारी उसे जल्द ही मिलने वाली थी। नदी के उस पार, उस घने अंधेरे जंगल में वो अपने जीवन के उस सबसे निचले बिंदु पर खड़ा था, जहां से या तो मौत थी या फिर एक ऐसा रास्ता जो मौत से भी बदतर था। पिता की चिता की आग ठंडी पड़ चुकी थी, पर आदित्य के सीने में अपमान और लाचारी की एक ऐसी आग जल रही थी जो हर बीतते दिन के साथ और प्रचंड होती जा रही थी। हवेली की चौखट पर बिताया हर एक पल उसे अपनी बेबसी और अपने खानदान की गिरी हुई इज्जत की याद दिलाता। वो दिन जब लाला बंशीधर ने उसकी मां की आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की थी और वह आदित्य अपने हाथ में पीतल का भारी फूलदान लिए बस खड़ा रह गया था। वो दृश्य किसी दुस्वप्न की तरह उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया था। अपनी मां की वो डरी हुई चीख, नहीं आदित्य रुक जा, आज भी उसके कानों में गूंजती थी। वो जानता था कि उसकी मां ने उसे कातिल बनने से बचाया था, पर उसे लगता था कि काश उस दिन उसने बंशीधर का सिर फोड़ दिया होता। कम से कम उसकी आत्मा पर यह बोझ तो न रहता कि वह अपनी मां की इज्जत की रक्षा नहीं कर सका। इस घटना के बाद आदित्य पूरी तरह से टूट गया था। वह अब 20 साल का एक ऐसा नौजवान था जिसके कंधों पर उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बोझ था। वह एक जिंदा लाश की तरह हो गया था। सुबह उठना, अपनी मां का वो पत्थर बना चेहरा देखना जिसमें अब कोई भाव नहीं बचे थे, और फिर घर से निकल जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह अब हवेली के भीतर नहीं रह पाता था। उस खंडहर की हर दीवार, हर स्तंभ उसे ताना मारता हुआ महसूस होता था। उसका एकमात्र ठिकाना था बागमती नदी का किनारा। वो रोज सुबह घर से निकलता और मीलों पैदल चलकर नदी के उस सुनसान किनारे पर पहुंच जाता जहां इंसानों की आवाजाही कम होती थी। वो घंटों एक ही जगह पर, एक ही पत्थर पर बैठा रहता। बहती हुई नदी की धाराओं को देखकर वह सोचता कि काश उसका जीवन भी इसी नदी की तरह होता, जो हर बाधा को चीरकर, हर चट्टान को काटकर आगे बढ़ता जाता है। पर उसका जीवन तो एक सड़े हुए तालाब के पानी की तरह स्थिर और बदबूदार हो गया था। वो अपनी किस्मत को कोसता, अपने मरे हुए बाप की अयाशियों को गालियां देता और सबसे बढ़कर अपनी उस कायरता को धिक्कारता जो उसे कुछ भी कर गुजरने से रोक रही थी। कभी कभी वह इतने गुस्से और निराशा से भर जाता कि उसका मन करता कि वह इसी नदी में कूदकर अपनी इस घिनौनी जिंदगी का अंत कर दे। पर फिर उसे अपनी मां का चेहरा याद आ जाता और वह रुक जाता। इसी तरह भटकते भटकते महीनों बीत गए। गर्मी गई, बरसात आई और चली गई, और अब सर्दियों की हल्की ठंड हवा में घुलने लगी थी। एक दिन वह नदी किनारे बैठा अपने इन्हीं काले ख्यालों में डूबा हुआ था। सूरज कब पश्चिम में डूबा और सांझ की लालिमा कब रात के अंधेरे में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था और झींगुरों की आवाज उस सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी। उसने घर लौटने के लिए उठने की सोची, पर उसके शरीर में जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। तभी हवा के एक झोंके के साथ एक अजीब सी सुगंध उसके नथुनों से टकराई। ये किसी फूल या इत्र की सुगंध नहीं थी, ये कुछ और थी, बहुत प्राचीन, बहुत रहस्यमयी। इसमें कपूर की पवित्रता थी, चंदन की शीतलता थी, हवन में जलती आम की लकड़ी की सोंधी महक थी, और साथ ही किसी ऐसी जंगली मादक जड़ी बूटी की गंध थी जिसे उसने पहले कभी नहीं सूंघा था। ये सुगंध जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी, उसे एक अनजाने लोक का निमंत्रण दे रही थी। वह हैरान था, इस सुनसान वीरान जगह पर यह दिव्य सुगंध कहां से आ रही थी। वो उस सुगंध की दिशा में अनजाने ही आगे बढ़ने लगा। वो नदी के उस पार, उस घने और बदनाम जंगल की ओर बढ़ रहा था, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां दिन में भी बुरी आत्माएं भटकती हैं। जैसे ही वह जंगल के करीब पहुंचा, उसकी नजरें नदी के पानी पर पड़ी। उसने देखा कि एक छोटा सा मिट्टी का दिया, जिसमें एक स्थिर लौ जल रही थी, पानी के तेज बहाव के विरुद्ध तैरता हुआ सीधा उसकी ओर आ रहा है। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय और अप्राकृतिक था कि आदित्य जहां था वहीं जड़ हो गया। दिया ठीक उसके पैरों के पास किनारे पर आकर रुक गया और उसकी लौ एक पल को तेज होकर बुझ गई, जैसे उसने अपना काम पूरा कर दिया हो। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका सारा डर अब एक प्रबल जिज्ञासा में बदल चुका था। उसे यकीन हो गया था कि यह सब अकारण नहीं है, कोई है जो उसे इन संकेतों के माध्यम से अपने पास बुला रहा है। तभी उसे वो तीसरी और सबसे शक्तिशाली पुकार सुनाई दी।
डम डम डम। डमरू की एक धीमी, लयबद्ध और गहरी ध्वनि। यह आवाज जंगल के भीतर से आ रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके हृदय के भीतर ही बज रही हो। हर एक डम की चोट के साथ उसके कदम अपने आप जंगल के अंधेरे में बढ़ते चले गए। वह किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह उस गंध और उस ध्वनि का पीछा करता रहा। करीब आधे घंटे तक कांटों और झाड़ियों से बचता हुआ चलने के बाद वह जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचा, और वहां उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक विशाल धूनी धधक रही थी, जिसकी लपटें रात के अंधेरे को चीर रही थी। उस धूनी के सामने एक बाग की खाल पर एक विशालकाय अघोरी पद्मासन में बैठा था। उसकी लंबी, उलझी हुई जटाएं किसी पुराने बरगद की जड़ों की तरह जमीन पर फैली थी। उसका पूरा शरीर चिता की ताजी भस्म से लिपटा हुआ था, जो चांद की हल्की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। माथे पर सिंदूर का एक बड़ा सा त्रिपुंड बना था, और उसकी आंखें धूनी की आग के दो दहकते हुए अंगारों की तरह थी। उनमें एक ऐसी अथाह गहराई और ठहराव था, जैसे वो सदियों से इसी तरह एक ही स्थान पर बैठे हों। उनके पास ही एक इंसानी खोपड़ी का कमंडल और एक विशाल त्रिशूल जमीन में गड़ा हुआ था। आदित्य भय और आश्चर्य के मारे वहीं खड़ा रह गया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस अघोरी की गहरी और पत्थर जैसी भारी आवाज उस शांत वातावरण में गूंजी। प्रतीक्षा समाप्त हुई। आदित्य प्रताप सिंह, आ गए तुम। आदित्य का शरीर कांप गया। इस वीरान जंगल में बैठा ये रहस्यमयी साधु उसका पूरा नाम कैसे जानता है? आप कौन हैं महाराज, और आप मुझे कैसे जानते हैं? उसकी आवाज में एक अविश्वास भरी घबराहट थी। अघोरी, जिनका नाम अमरनाथ था, के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जो उनके भस्म से सने चेहरे पर और भी विचित्र लग रही थी। मैं कौन हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है पुत्र। महत्वपूर्ण यह है कि तुम कौन हो और यहां क्यों हो। मैं तुम्हें जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा पर पड़े हर घाव को देख सकता हूं। मैं तुम्हारे माथे पर पड़े उस निशान की कहानी जानता हूं, जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी थी। मैं तुम्हारी मां की उन सिसकियों को सुन सकता हूं, जो आज भी तुम्हारी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। मैं लाला बंशीधर की उस घिनौनी वासना को जानता हूं, जिसने तुम्हारी मां को अपमानित किया, और मैं तुम्हारे हृदय में जल रही उस प्रतिशोध की भट्टी को भी देख रहा हूं, जो तुम्हें हर पल जला रही है। ये सुनकर आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वह वही घुटनों के बल गिर पड़ा। वर्षों से जो दर्द, जो अपमान, जो गुस्सा उसने अपने भीतर दबा रखा था, आज वो एक अजनबी, एक सर्वज्ञाता के सामने आंसुओं का सैलाब बनकर फूट पड़ा। वो बच्चों की तरह फफक फफक कर रोने लगा। बाबा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए। मुझे शक्ति चाहिए बाबा, मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि मैं अपने हर एक दुश्मन को उसके किए की सजा दे सकूं। वह पागलों की तरह प्रलाप कर रहा था। अघोरी अमरनाथ ने उसे रोने दिया। जब उसका आवेग कुछ शांत हुआ तो उन्होंने कहा, उठो पुत्र। आंसू कमजोरों का हथियार है, और तुम कमजोर नहीं हो। तुम अग्नि हो, जिसे बस सही दिशा की आवश्यकता है। मैं तुम्हें वो मार्ग दिखा सकता हूं। मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं। आदित्य ने आशा भरी आंखों से उनकी ओर देखा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं गुरुदेव। सोच लो आदित्य, मेरा मार्ग फूलों का नहीं, कांटों का है। ये शमशान में जलती चिताओं से होकर गुजरता है। अमरनाथ ने कहा, तुम्हारी पीड़ा का मूल है तुम्हारी अज्ञानता और तुम्हारी शक्तिहीनता। एक ऐसी साधना है जो इन दोनों का एक ही वार में नाश कर सकती है। उस साधना का नाम है कर्ण पिशाचिनी साधना। अमरनाथ ने अपनी अंगारे जैसी आंखों से सीधे आदित्य की आंखों में झांका। यह एक ऐसी शक्तिशाली और अतृप्त यक्षिणी है, जिसे यदि सिद्ध कर लिया जाए तो वह साधक के कान में आकर किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बता देती है। तुम्हारे शत्रु क्या सोच रहे हैं, ये तुम्हें उनके बोलने से पहले पता चल जाएगा। लाला बंशीधर ने अपनी हराम की दौलत कहां छिपाई है, ये तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा। दुनिया का कोई भी रहस्य तुमसे छिपा नहीं रहेगा। तुम सर्वज्ञाता बन जाओगे। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में एक भूखी चमक आ गई। यही तो वो चाहता था। लेकिन अमरनाथ की आवाज और गहरी हो गई। इसकी कीमत भी उतनी ही भयानक है। कर्ण पिशाचिनी सिर्फ एक शक्ति नहीं, एक बंधन है। एक बार सिद्ध होने के बाद वो जीवन भर एक परछाई की तरह तुम्हारा पीछा करेगी। वो तुम्हारी अदृश्य पत्नी बनकर तुम्हारे शरीर पर अपना अधिकार समझेगी। वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए तुम्हारे शरीर का उपयोग करेगी, तुम्हारी जीवन ऊर्जा को सोखेगी। तुम्हारा शरीर सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा आदित्य। तुम एक ऐसे कैदी बन जाओगे जहां से मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं है। बोलो, क्या तुम अपनी आत्मा का यह सौदा करने को तैयार हो? अघोरी अमरनाथ ने अपनी बात खत्म की और चुप हो गए, अपनी धधकती आंखों से आदित्य के निर्णय का इंतजार करने लगे। आदित्य के सामने उसका पूरा जीवन एक फिल्म की तरह घूम गया।
अपनी माँ का वो अपमानित चेहरा, लाला बंशीधर की वो घिनौनी हंसी, गांव वालों के ताने और अपनी वो असहनीय बेबसी। उसने सोचा, ये जीवन तो पहले ही एक नर्क है। इस शरीर और इस आत्मा ने आज तक सिर्फ दर्द ही तो सहा है। अगर इस नर्क से निकलने के लिए एक और नर्क में उतरना पड़े तो मुझे स्वीकार है। उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि एक ठंडा दृढ़ निश्चय था। उसने अघोरी अमरनाथ के चरणों को छूते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे आपका हर आदेश और यह मार्ग स्वीकार है। मैं ये कीमत चुकाने को तैयार हूं। अघोरी अमरनाथ ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी, लगभग संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अपनी आत्मा को तैयार कर लो पुत्र। अगली अमावस्या की रात तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। हम शमशान चलेंगे। अघोरी अमरनाथ के चरणों में बैठने के बाद आदित्य के जीवन में एक अजीब सा ठहराव आ गया। अगली अमावस्या की रात आने में अभी 15 दिन बाकी थे। ये 15 दिन आदित्य के जीवन के सबसे कठिन प्रशिक्षण के दिन थे। वो अब उस खंडहर हो चुकी हवेली में नहीं बल्कि जंगल में गुरु अमरनाथ की उसी धूनी के पास रहने लगा। उसका नर्म बिस्तर छूट चुका था और अब वह कठोर ठंडी धरती पर सोता था। हवेली का बचा खुचा रूखा सूखा भोजन छूट चुका था और अब वो वही कंद मूल और फल खाता था जो गुरु उसे देते थे या फिर जो भिक्षा में मिल जाता था। इन 15 दिनों में गुरु अमरनाथ ने उसे सिर्फ एक शिष्य नहीं बल्कि एक ऐसे पात्र के रूप में तैयार किया जो उस भयावह शक्ति के वेग को सह सके। उन्होंने उसे तंत्र के मूल सिद्धांत समझाए। एक रात धधकती धूनी के सामने बैठकर गुरु अमरनाथ ने कहा, पुत्र, कर्ण पिशाचिनी की साधना करने से पहले तुम्हें कुछ नियमों को अपनी आत्मा में अंकित कर लेना होगा। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, एक सौदा है, एक अनुबंध है जो तुम एक शक्तिशाली, अतृप्त और वासनामयी सत्ता के साथ करने जा रहे हो। उनकी गहरी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। इस मार्ग पर पहला कदम रखने से पहले तुम्हें अपने अतीत के हर देवता को त्यागना होगा। तुम्हारे पूजा घर की मूर्तियां, तुम्हारे मन में बसी हनुमान चालीसा की चौपाइयां, तुम्हारी मां द्वारा सिखाए गए हर मंत्र, तुम्हें सब कुछ अपने मन से निकाल फेंकना होगा, क्योंकि जिन शक्तियों को तुम बुलाने जा रहे हो वे पवित्रता की ऊर्जा से घृणा करती हैं। ईश्वर का प्रकाश और हमारा यह अघोर मार्ग, ये दो विपरीत ध्रुव हैं। तुम एक साथ दोनों नावों पर सवार नहीं हो सकते। आदित्य पत्थर का चेहरा लिए सुनता रहा। उसके लिए अब यह सब त्यागना मुश्किल नहीं था। जिस ईश्वर ने उसकी मां की प्रार्थना नहीं सुनी, उस ईश्वर से उसका विश्वास पहले ही उठ चुका था। गुरु अमरनाथ आगे बोले, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कीमत। कर्ण पिशाचिनी तुम्हें सर्वज्ञाता बनाएगी। तुम अपने शत्रुओं का सर्वनाश कर सकोगे, अपनी मां के हर अपमान का बदला ले सकोगे। तुम वो सब कुछ पालोगे जो तुमने खोया है, लेकिन इसके बदले में वो तुम्हारा जीवन लेगी। नहीं, वो तुम्हें मारेगी नहीं, बल्कि वो तुम्हें जीवित रखेगी, पर तुम्हारा जीवन उसका हो जाएगा। अमरनाथ आदित्य की आंखों में सीधे झांकते हुए बोले, तुम्हारा ये शरीर, यह एक मंदिर था, अब यह एक सराय होगा जिसमें वो जब चाहे जैसे चाहे आकर ठहरेगी। वो तुम्हारे शरीर के माध्यम से अपनी वासना की पूर्ति करेगी। तुम जब रात में सोओगे तो वो तुम्हारे साथ संभोग करेगी। यह कोई साधारण संभोग नहीं होगा आदित्य, ये तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारे ओज, तुम्हारी आत्मा के अंश को सोखने की एक प्रक्रिया होगी। तुम्हारा पौरुष उसका ईंधन बनेगा और तुम्हारी चेतना उसका क्रीड़ास्थल। तुम हर सुबह शक्तिशाली होने के बावजूद भीतर से और खोखले और खाली महसूस करोगे। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम खाओगे तो वो तुम्हारे साथ होगी, तुम चलोगे तो वो तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी हर सांस पर उसका पहरा होगा। यह एक जन्म का नहीं, अनगिनत जन्मों का बंधन होगा। यह सुनकर आदित्य के शरीर में एक पल को सिहरन दौड़ गई, पर अगले ही पल उसे लाला बंशीधर का वो घिनौना चेहरा याद आ गया जो उसकी मां का पल्लू खींच रहा था। उस याद ने सिहरन को एक ज्वाला में बदल दिया। और आखिरी नियम, गुरु ने कहा, सिद्धि प्राप्त होने के बाद तुम्हें उसकी प्रकृति के अनुसार ही जीना होगा। भय, प्रेम, दया और करुणा, इन चारों भावनाओं को तुम्हें अपने हृदय से निकाल फेंकना होगा। ये भावनाएं उसे कमजोर करती हैं, और अगर वह कमजोर हुई तो वह तुम्हें नष्ट कर देगी। वो तुमसे क्रूरता और नकारात्मकता की ऊर्जा को अपने भोजन के रूप में मांगेगी। तुम्हें उसे वो भोजन देना होगा। बोलो, क्या तुम इस नरक के विधान को स्वीकार करते हो? आदित्य ने अपनी आंखें बंद की। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर के आखिरी मानवीय अंश को भी उस सांस के साथ बाहर फेंक दिया। मुझे स्वीकार है गुरुदेव। आखिरकार अमावस्या की वो रात आ ही गई। आसमान में न चांद था न तारे। घना दम घोंटू अंधेरा छाया हुआ था, जैसे किसी ने पूरी कायनात पर कालिक पोत दी हो। हवा भी आज शांत थी, जैसे किसी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा हो। गुरु अमरनाथ ने आदित्य को अपने साथ चलने का इशारा किया, लेकिन वे शमशान की ओर नहीं गए, बल्कि जंगल के और भी घने और वीरान हिस्से की ओर बढ़े।
एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचकर वे रुके। गुरुदेव अंदर गए और जब बाहर आए तो उनके हाथों में एक इंसानी शरीर था जिसे सफेद कफन में लपेटा गया था। यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, पुत्र, अमरनाथ ने शांत भाव से कहा। कर्ण पिशाचिनी जैसी उग्र शक्ति को साधने के लिए एक ऐसे शरीर का आसन बनाना पड़ता है जिसमें स्वयं तीव्र अतृप्त ऊर्जा बाकी हो। यह एक युवती का शरीर है जिसकी मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हुई है। तुम्हें इसी पर बैठकर अपनी साधना करनी होगी। उन्होंने उस शरीर पर से कफन हटाया। वह वाकई एक सुंदर, यौवन से भरपूर युवती का निष्प्राण शरीर था। उसका चेहरा शांत था, पर उस शांति में एक अनकही पीड़ा छुपी थी। एक पल के लिए आदित्य का दिल दहल गया। उसके मन में उस अज्ञात युवती के लिए करुणा का एक भाव जागा। ये किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। आदित्य, गुरु अमरनाथ की कठोर आवाज ने उसे झकझोर दिया। करुणा, यही वो भाव है जो तुम्हारी साधना को भंग कर देगा। इस शरीर को सिर्फ एक उपकरण समझो, एक सीढ़ी जिस पर चढ़कर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अपनी भावनाओं को अभी इसी क्षण भस्म कर दो, वरना हम यहीं से वापस लौट चलते हैं। आदित्य ने एक झटका सा खाया। उसने अपनी आंखों को कठोर बनाया, अपने दिल को पत्थर किया और सिर हिला दिया। दोनों ने उस शरीर को उठाया और शमशान की ओर चल पड़े। ये यात्रा भयावह थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की अदृश्य आत्माएं उन्हें घूर रही हैं। अंत में वे शमशान के उस हिस्से में पहुंचे जिसे मुक्ति घाट कहते थे, पर जहां अक्सर उन्हीं आत्माओं को जलाया जाता था जिन्हें जीते जी मुक्ति नहीं मिली थी। गुरु अमरनाथ ने अपनी धूनी की भस्म से एक विशाल सुरक्षा घेरा खींचा। उन्होंने उस नग्न युवती के शरीर को घेरे के बीचों बीच एक खास मुद्रा में लिटाया। उसके चारों ओर उन्होंने खोपड़ियां, नींबू, कच्चा मांस और शराब से भरा मिट्टी का पात्र रखा। फिर उन्होंने आदित्य की ओर देखा। पुत्र, अब समय आ गया है। इस शव के सीने पर पद्मासन लगाकर बैठ जाओ। मैं बाहर बैठकर तुम्हारी रक्षा के लिए मंत्र जाप करूंगा। भीतर जो भी होगा उसका सामना तुम्हें अकेले करना है। याद रखना, आंखें बंद, मंत्र जारी, और घेरे के बाहर कोई नहीं। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। उसने कांपते हुए उस ठंडे, निष्प्राण शरीर पर अपना आसन लगाया। यह एहसास इतना भयानक था कि साधारण इंसान वहीं मर जाता, पर आदित्य अब साधारण नहीं था। उसने आंखें बंद की और अपने होठों से उस गुप्त, शक्तिशाली मंत्र को एक धीमी, गहरी और लयबद्ध गूंज में बुदबुदाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आधी रात करीब आने लगी, शमशान जाग उठा। पहले उसे फुसफुसाहटें सुनाई दी, जो धीरे धीरे उसकी अपनी ही दबी हुई आशंकाओं और डरों को दोहरा रही थी। फिर उसे उस युवती की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, जिसके शरीर पर वह बैठा था। उसे लगा जैसे वो लड़की उससे कह रही है, उठ जाओ मेरे ऊपर से, मुझे मुक्ति दो। फिर उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, लौट आ बेटा, इस अंधेरे में कुछ नहीं रखा। वह विचलित हुआ, पर उसने अपनी मंत्र की गूंज को और तेज कर दिया। अब उसे स्पर्श महसूस होने लगे। उसे लगा जैसे उस मृत शरीर की ठंडी उंगलियां उसकी जांघों को सहला रही हैं। उसे लगा जैसे वो शरीर धीरे धीरे हिल रहा है, कांप रहा है, जैसे उसमें फिर से जान आ रही हो। उसे अपने चारों ओर गीले, ठंडे स्पर्श महसूस होने लगे, जैसे सैकड़ों अदृश्य सांप उसके शरीर पर रेंग रहे हों। उसकी मानसिक शक्ति अब जवाब दे रही थी। बंद आंखों के बावजूद उसे भयानक दृश्य दिखने लगे। उसे दिखा कि वो युवती खून से लथपथ खड़ी है और उस पर हंस रही है। उसे दिखा कि शमशान की सारी चिताओं से अजली लाशें उठकर घेरे के चारों ओर खड़ी होकर उसे भूखी नजरों से देख रही हैं और उस सुरक्षा घेरे पर अपने नाखूनों से खरोंच रही हैं। ये परीक्षा का चरम था। उस युवती की आत्मा एक बार फिर उसके मन में प्रकट हुई। इस बार वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। वो उसे भैया कहकर संबोधित कर रही थी। भैया, मेरी क्या गलती थी? मुझे शांति से जाने दो। मेरे शरीर का अपमान मत करो। एक पल के लिए आदित्य का दिल पसीज गया। करुणा का वही भाव जिसके लिए गुरु ने मना किया था, उसके मन में उमड़ आया। और उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हजारों बिच्छुओं को एक साथ छोड़ दिया हो। एक असहनीय पीड़ा की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। सुरक्षा घेरा कांपने लगा। बाहर बैठे गुरु अमरनाथ ने अपना जाप और तेज कर दिया। आदित्य समझ गया, यह उसकी करुणा की सजा थी। उसने क्रूरता से अपने मन से उस भाव को झटक दिया। उसने उस युवती की रोती हुई आत्मा से मन ही मन कहा, तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा से बढ़कर नहीं है। तुम तो मर चुकी हो, पर मैं हर रोज जीता हुआ मर रहा हूं। तुम्हारी ऊर्जा अब मेरी है। जैसे ही उसने ये सोचा, दर्द कम हो गया और मंत्र की शक्ति दोगुनी हो गई। अब वो पूरी तरह से एकाग्र था। उसके भीतर न भय था, न करुणा, सिर्फ एक ठंडा, दृढ़ निश्चय था। वह अपनी पूरी आत्मिक शक्ति से मंत्र का जाप कर रहा था। और तभी सब कुछ शांत हो गया। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी शोर से ज्यादा भयानक था। हवा रुक गई।
चिताओं की आग स्थिर हो गई। शमशान की हर एक आत्मा जैसे जहां थी वहीं जम गई। ये खालीपन का सन्नाटा नहीं था, ये किसी परम शक्तिशाली सत्ता के आगमन का सूचक था। हवा में वही प्राचीन मादक सुगंध भरने लगी जो किसी भी इंसान को सम्मोहित कर दे। आदित्य के सामने उस शव के ऊपर एक हल्का सा धुंध का बादल इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे उस धुंध ने एक आकार लिया, एक स्त्री का आकार। वो अलौकिक रूप से सुंदर थी, ऐसा सौंदर्य जो इस धरती का हो ही नहीं सकता था। चांदनी की तरह दमकती त्वचा, काले घने बाल जो हवा में तैर रहे थे, और बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य और आकर्षण भरे थे। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मोहक मुस्कान थी। उसने एक मीठी शहद जैसी आवाज में कहा जो सीधे आदित्य के मन में गूंज रही थी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई मेरे स्वामी। ये कर्ण पिशाचिनी का मोहक स्वरूप था। मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, वो बोली। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो तुम जानना चाहोगे, परंतु तुम्हें मेरे 3 वचन मानने होंगे। पहला, उसने उस शव की ओर इशारा किया, ये शरीर आज से मेरा पहला मंदिर होगा और तुम्हारा शरीर मेरा दूसरा। दूसरा, तुम कभी किसी और स्त्री को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखोगे, न ही किसी देवता की पूजा करोगे। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी वासना दोनों पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। और तीसरा, तुम भय और करुणा को अपनी आत्मा से हमेशा के लिए निकाल दोगे। ये मेरे शत्रु हैं। जिस दिन तुमने इन्हें स्थान दिया, उस दिन मैं तुम्हें वो मृत्यु दूंगी जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की है। आदित्य उस सौंदर्य और शक्ति के नशे में पूरी तरह डूब चुका था। उसने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे आपके सभी वचन स्वीकार हैं। जैसे ही उसने ये कहा, पैक्ट पूरा हो गया और एक पल के लिए उस पिशाचिनी का सुंदर चेहरा कांपा और आदित्य ने उसका असली भयावह स्वरूप देखा। उस सुंदर चेहरे के पीछे एक प्राचीन झुर्रियों वाली सूखी हुई खोपड़ी थी। उसकी आंखें आकर्षक नहीं बल्कि भूख और पीड़ा के अथाह गड्ढे थी। उसके सुंदर होंठों की जगह एक ऐसा मुंह था जो एक अंतहीन खामोश चीख में फैला हुआ था। उस मादक सुगंध की जगह एक पल के लिए कब्र की सड़ी हुई बदबू आई। ये दृश्य सिर्फ एक पल के लिए था, पर यह आदित्य की आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। वो समझ गया कि उसने किस भयानक सत्ता से खुद को बांध लिया है। सुंदर स्वरूप वापस आ गया, पर अब आदित्य जानता था कि इस सुंदरता के पीछे क्या छिपा है। अपनी शक्ति को परखो स्वामी, पिशाचिनी ने फुसफुसाया। आदित्य ने लाला बंशीधर के बारे में सोचा और पलक झपकते ही पिशाचिनी ने उसके कान में वो सारी गुप्त बातें बता दी। सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। वो अलौकिक आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, पर आदित्य जानता था कि वह कहीं गई नहीं है। वह अब उसी का एक हिस्सा बन चुकी है। वह थका हुआ, अंदर से खोखला, पर एक नई ठंडी शक्ति से भरा हुआ उस शव के ऊपर से उतरा। उसने अपने गुरु अघोरी अमरनाथ की ओर देखा, जो अब अपनी समाधि से उठ चुके थे। अमरनाथ ने उसे देखा। उनकी आंखों में अब गुरु की ममता नहीं, बल्कि एक ऐसे कुशल कारीगर की संतुष्टि थी जो अपना सबसे खतरनाक हथियार गढ़ चुका हो। मार्ग दिखा दिया है पुत्र, अब इस पर चलना तुम्हें अकेले है। आदित्य ने झुककर अपने गुरु के चरण छुए। आपका यह ऋण मैं कभी नहीं चुका सकूंगा गुरुदेव। ऋण की चिंता मत करो, अमरनाथ ने कहा। बस मेरा एक अंतिम उपदेश याद रखना। तुम अब शिकारी हो, पर हर शिकारी एक दिन किसी और बड़े शिकारी का शिकार बनता है। सावधान रहना। आदित्य ने सिर हिलाया। उसने आखिरी बार उस शमशान को, अपने गुरु को और उस मृत पड़ी युवती के शरीर को देखा। फिर वह पलटा और इंसानों की दुनिया की ओर चल पड़ा। उसके कानों में एक मीठी आवाज भविष्य की योजनाओं के ताने बाने बुन रही थी। सूरज उगने वाला था, पर आदित्य के लिए एक ऐसी रात की शुरुआत हो चुकी थी जो शायद अब कभी खत्म नहीं होगी। शमशान की उस भयावह रात के बाद जब पूरब के आसमान में भोर की पहली किरण फूटी, तो वह रोशनी आदित्य के लिए उम्मीद का नहीं बल्कि एक अपरिचित और बेरंग दुनिया का संदेश लेकर आई। उसने आखिरी बार अपने गुरु अघोरी अमरनाथ के चरणों में सिर झुकाया, जिनकी दी हुई दीक्षा ने उसे एक ही रात में एक लाचार किशोर से एक भयावह साधक में बदल दिया था। गुरु ने सिर्फ अपना हाथ उठाकर उसे विदा किया। उनकी आंखों में अब न ममता थी, न कोई उपदेश, बस एक मौन स्वीकृति थी, जैसे एक कारीगर अपने बनाए हुए सबसे खतरनाक हथियार को उसकी नियति की ओर जाते हुए देखता है। आदित्य पलटा और इंसानों की दुनिया की ओर चल पड़ा। शमशान की वो मृत्यु की गंध अब भी उसकी सांसों में बसी थी और उसके कानों में कर्ण पिशाचिनी की वो रेशमी मीठी फुसफुसाहट एक स्थायी गूंज बन चुकी थी। वह अब अकेला नहीं था और यह एहसास उसे ताकत से ज्यादा एक अजीब से खालीपन से भर रहा था। उसे अपने शरीर में एक ठंडक महसूस हो रही थी, एक ऐसी ठंडक जो बाहर की धूप से भी कम नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वह अपने गांव की ओर बढ़ रहा था, उसके कदम अपने आप तेज हो रहे थे। एक अनजानी, बरसों पुरानी आदत के तहत उसके मन में अपनी मां का ख्याल आया। एक पल के लिए उसके अंदर का वो कठोर साधक कहीं पीछे छूट गया और एक बेटे का दिल धड़का। मां, वो कैसी होंगी?
क्या वो अब भी मेरा इंतजार कर रही होंगी? क्या वो मेरे इस नए रूप को देखकर डर जाएंगी? या शायद अब मैं उन्हें उन सभी दुखों से आजाद करा सकूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि उनका बेटा अब लाचार नहीं रहा। ये ख्याल आते ही उसके अंदर एक तीव्र इच्छा जागी। उसने अपनी नई मिली शक्ति को पहली बार अपने निजी काम के लिए परखने का फैसला किया। वो रास्ते में ही एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। उसने आंखें बंद की और अपने मन की गहराइयों से उस सत्ता को पुकारा जो अब उसी का एक हिस्सा थी। पिशाचिनी, उसने मानसिक रूप से कहा, मुझे मेरी मां के बारे में बताओ। वो कहाँ हैं? कैसी हैं? क्या कर रही हैं? एक पल का सन्नाटा छाया और फिर उसके बाएं कान में वही शहद जैसी मीठी आवाज गूंजी, पर इस बार उसके शब्दों में जो जानकारी थी वो शहद नहीं, जहर थी। तुम्हारी मां अब इस संसार में नहीं है, स्वामी। आदित्य का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद कर गया। क्या? यह क्या कह रही है? जब तुम अपने गुरु के पास आने के लिए घर से निकले थे, पिशाचिनी की आवाज में कोई भावना नहीं थी। वो एक मशीन की तरह तथ्य बता रही थी। तुम्हारे जाने के बाद वो पूरी तरह टूट गई थी। उन्हें लगा कि तुमने भी अपने पिता की तरह उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। लाला बंशीधर के अपमान और अकेलेपन के बोझ तले उनकी जीने की आखिरी इच्छा भी मर गई थी। उसी रात जब तुम यहाँ जंगल में अपने गुरु से मिल रहे थे, तुम्हारी माँ ने राजगढ़ हवेली के उसी कमरे में जहां तुम्हारी पैदाइश हुई थी, छत की बीम से लटककर अपने प्राण त्याग दिए। आदित्य के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। उसके मुंह से एक खामोश चीख निकली, नहीं नहीं, ये झूठ है। मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती। ये सत्य है स्वामी। पिशाचिनी ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। क्योंकि उनकी मृत्यु एक आत्महत्या थी, एक अकाल मृत्यु, इसलिए उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह अतृप्त हैं। क्रोध, पीड़ा और अपने बेटे के लिए ममता के बीच फंसी हुई उनकी आत्मा अब एक शक्तिशाली प्रेत आत्मा बनकर उसी खंडहर हवेली में भटक रही है। वो तुम्हें ढूंढ रही है स्वामी। ये सुनना था कि आदित्य के भीतर का सारा संयम, सारी कठोरता, सब कुछ एक पल में ढह गया। वो वही जमीन पर गिर पड़ा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, यह मैंने क्या कर दिया? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर क्यों चला आया? उसका दुख इतना गहरा था कि एक पल के लिए पिशाचिनी की उपस्थिति भी उसे फीकी लगने लगी। वो सिर्फ एक बेटा था जो अपनी मां के लिए विलाप कर रहा था। लेकिन यह मानवीय दुख का क्षण ज्यादा देर नहीं टिका। जैसे ही उसकी चेतना दुख के सागर में डूबने लगी, पिशाचिनी की आवाज एक बार फिर उसके कान में गूंजी, इस बार और भी प्रबल होकर। विलाप मत करो स्वामी। उसकी आवाज में अब फुसलाने का अंदाज था। दुख कमजोरी है और तुम अब कमजोर नहीं हो। तुम्हारी मां की मृत्यु का कारण तुम्हारी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर किया। वो लाला बंशीधर जिसने उनकी आबरू पर हाथ डाला, वो गांव वाले जो तुम्हारी गरीबी पर हंसते थे, और तुम्हारे पिता की वो अयाशियां जिन्होंने इस बर्बादी की नींव रखी। अपने आंसुओं को पोंछ डालो स्वामी। इस दुख को अपनी शक्ति बनाओ। इसे क्रोध में बदलो। इसे प्रतिशोध की उस ज्वाला में बदल दो जो तुम्हारे हर दुश्मन को जलाकर राख कर दे। पिशाचिनी के शब्द किसी नशे की तरह आदित्य की नसों में उतर रहे थे। वे उसके दुख को सुन्न कर रहे थे और उसकी नफरत को हवा दे रहे थे। धीरे धीरे आदित्य का रोना बंद हुआ। वह उठा। उसके आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह उसकी आंखों में एक ऐसी भयावह लाल आग जल रही थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने आसमान की ओर देखा और एक संकल्प लिया। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो पत्थरों को भी चीर दे। हे नियति, सुन ले। आज से मेरा जीवन सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए है, प्रतिशोध। मेरी मां की हर एक सिसकी का हिसाब होगा। उनके हर एक आंसू के बदले मेरे दुश्मनों की आंखों से खून के आंसू बहेंगे। लाला बंशीधर, वो तड़पेगा। वो हर सांस के लिए भीख मांगेगा, पर उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। वो सभी लोग जिन्होंने हमें देखकर मुंह फेरा, जो हमारी बेबसी पर हंसे, उन सबकी जिंदगियां मैं नर्क बना दूंगा। मां, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। इतना भयानक बदला लूंगा कि आने वाली पीढ़ियां भी किसी लाचार पर जुल्म करने से पहले 1000 बार कांपेंगी। यह मेरा वचन है। जैसे ही उसने ये संकल्प लिया, उसे लगा जैसे पिशाचिनी उसके भीतर संतुष्टि से मुस्कुरा रही है। उसे अपने अंदर शक्ति का एक नया प्रवाह महसूस हुआ। और उसी क्षण जब आदित्य अपने संकल्प की आग में जल रहा था, उसे महसूस नहीं हुआ कि पास की एक झाड़ी के पीछे हवा ठंडी हो गई थी। एक धुंधली, लगभग अदृश्य आकृति वहां मौजूद थी। ये ठकुराइन रूपमती की प्रेत आत्मा थी। अपने बेटे के इस भयावह संकल्प को सुनकर उसकी आत्मा और भी ज्यादा तड़प उठी। वो उसे रोकना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि बदला लेने का यह रास्ता उसे और भी गहरे अंधेरे में ले जाएगा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पुकारने की कोशिश की, आदित्य, मेरे लाल। लेकिन उसकी आवाज अब इस दुनिया की नहीं थी।
आदित्य को बस एक पल के लिए लगा कि हवा का कोई ठंडा झोंका उसे छूकर गुजर गया है। उसने उसे बस मौसम का बदलाव समझकर नजरअंदाज कर दिया। मां की आत्मा असहाय होकर देखती रही और बेटा प्रतिशोध की आग में अंधा होकर आगे बढ़ गया। उनके बीच अब एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे शायद अब कोई नहीं तोड़ सकता था। आदित्य अब अपने गांव की ओर नहीं बल्कि सीधा शहर की ओर चल पड़ा था, जहां लाला बंशीधर की आलीशान हवेली थी। उसका पहला निशाना तय हो चुका था। उसके कदम दृढ़ थे और उसकी चाल में अब लाचारी नहीं बल्कि एक शिकारी का आत्मविश्वास था। पिशाचिनी लगातार उसके कान में फुसफुसा रही थी, उसे उसके शिकार की हर एक हरकत की जानकारी दे रही थी। बंशीधर इस समय अपनी तिजोरी वाले कमरे में बैठा है स्वामी। वो कल की कमाई गिन रहा है। उसके पहरेदार अभी अभी भांग पीकर सुस्त हुए हैं और हवेली के पीछे का छोटा दरवाजा खुला हुआ है। आदित्य के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। वो जानता था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वो उस हवेली की ओर बढ़ रहा था जो आज रात एक इंसान की बर्बादी और एक पिशाचिनी के खेल का मैदान बनने वाली थी। प्रतिशोध का पहला अध्याय शुरू होने वाला था। आधी रात का गहरा सन्नाटा शहर की गलियों पर एक काली चादर की तरह लिपटा हुआ था। लाला बंशीधर की आलीशान हवेली, जो दिन में सत्ता और समृद्धि का प्रतीक लगती थी, इस समय चांद की धुंधली रोशनी में किसी विशाल मकबरे की तरह भयावह दिख रही थी। आदित्य उस हवेली के विशाल फाटकों के सामने एक परछाई की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में न कोई भय था न कोई झिझक, बस एक ठंडा अडिग निश्चय था जो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक होता है। वो अपनी तिजोरी वाले कमरे में है स्वामी। कर्ण पिशाचिनी की रेशमी फुसफुसाहट उसके बाएं कान में गूंजी। वह आज वसूले गए ब्याज के सोने चांदी के सिक्कों को गिन रहा है और अपनी किस्मत पर मुस्कुरा रहा है। उसे नहीं पता कि आज उसकी किस्मत का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला है। पहरेदार? आदित्य ने मन में पूछा। दो हैं, पिशाचिनी ने जवाब दिया। मुख्य द्वार पर बैठे ऊँग रहे हैं। उनकी आंखों पर मैं ऐसा पर्दा डालूंगी कि तुम उनके सामने से भी गुजर जाओगे तो उन्हें हवा का एक झोंका लगोगे। बस चलते रहो स्वामी, आज ये हवेली तुम्हारी है। आदित्य आगे बढ़ा। उसने हवेली के भारी भरकम लोहे के फाटक को देखा जिस पर एक बड़ा सा ताला लटका था। उसने बस अपनी आंखें बंद की और उस ताले के खुलने की कल्पना की। खुल जा, उसने मन में आदेश दिया। एक खट की धीमी सी आवाज आई और वो विशाल ताला अपने आप खुलकर जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य ने धीरे से फाटक को धकेला। वो बिना किसी आवाज के खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ। पहरेदार सचमुच अपनी बंदूकों के साथ बैठे बैठे ऊँग रहे थे। आदित्य उनके ठीक सामने से गुजरा पर उन्होंने कोई हरकत नहीं की। वो एक भूत की तरह उस आंगन को पार कर गया जहां कभी वो और उसकी मां कर्ज की गुहार लगाने आते थे। आज वो यहां एक कर्जदार बनकर नहीं बल्कि सबका हिसाब बराबर करने वाले यमराज बनकर आया था। पिशाचिनी उसे रास्ता दिखा रही थी। बाईं ओर की सीढ़ियां, अब दाहिने गलियारे में। हाँ, यही कमरा है। इसके भीतर 7 तालों वाली लोहे की अलमारी है और उसके पीछे एक गुप्त तहखाना भी है स्वामी। आज बंशीधर का हर एक राज तुम्हारा गुलाम होगा। आदित्य कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह अंदर चला गया। अंदर का दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा पिशाचिनी ने बताया था। लाला बंशीधर मसनद पर झुका हुआ अपने सामने फैले सोने चांदी के ढेरों को लालची नजरों से देख रहा था। उसके मोटे थुलथुल शरीर और घिनौनी मुस्कान को देखकर आदित्य के भीतर नफरत की एक लहर दौड़ गई। यही वो भेड़िया था जिसने उसकी मां की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। आदित्य कमरे के अंधेरे कोने में खड़ा हो गया। बंशीधर अपनी गिनती में इतना मग्न था कि उसे किसी के आने का आभास तक नहीं हुआ। लालाजी, आदित्य की ठंडी सपाट आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। लगता है मेरी मां का कर्ज चुकाने के लिए आपके पास पर्याप्त धन है। बंशीधर ने उछलकर आवाज की दिशा में देखा। अंधेरे में खड़े आदित्य को देखकर पहले तो वो चौंका, फिर उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तू हरामजादे, तू यहां तक कैसे पहुंचा? पहरेदारों, वो चीखने लगा। उन्हें मत बुलाओ लाला। आदित्य अंधेरे से बाहर रोशनी में आया। वो नहीं सुनेंगे। आज यहां सिर्फ तुम हो और मैं हूं और तुम्हारे पापों का हिसाब है। हिसाब? कैसा हिसाब? बंशीधर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तू मुझे डराएगा? अभी चीखकर मैं पूरी हवेली इकट्ठी कर लूंगा। चीखो, आदित्य मुस्कुराया, पर यह मुस्कान किसी शैतान की मुस्कान थी। पर चीखने से पहले यह तो सोच लो कि जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा कि तुम अपनी छोटी साली के साथ पिछले 5 सालों से क्या कर रहे हो, तब क्या होगा? बेचारी, उसे तो यह भी नहीं पता कि तुमने उसी के नाम से कलकत्ते में एक कोठा भी खोल रखा है। यह सुनना था कि बंशीधर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। ये बात इस लड़के को कैसे पता? आदित्य आगे बढ़ा। और तुम्हारे वो पार्टनर जिन्हें तुम हर सौदे में धोखा देते हो, या फिर तुम्हारे वो सगे भाई जिनकी जमीन के जाली कागज बनवाकर तुमने उन्हें सड़क पर ला दिया था?
क्या तुम चाहते हो कि ये सारे राज कल सुबह गांव के हर इंसान की जुबान पर हों? हर एक शब्द के साथ बंशीधर का शरीर कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे आदित्य सिर्फ बोल नहीं रहा, बल्कि उसकी आत्मा के भीतर झांककर उसके सबसे काले, सबसे घिनौने रहस्यों को बाहर निकाल रहा है। उसका अहंकार, उसका गुस्सा, सब कुछ अब एक बर्फीले भय में बदल रहा था। कौन है तू? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। तू कोई इंसान नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा वो अंजाम हूं जो तुमने खुद लिखा है, लाला, आदित्य ने कहा। और अब उसने पिशाचिनी की शक्ति को पूरी तरह से बेचैन कर दिया। उसने अपनी आंखें बंशीधर की आंखों में गड़ा दी। अचानक बंशीधर को लगा कि कमरे की दीवारें पिघल रही हैं। सोने चांदी के सिक्के अब सिक्के नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में रेंगते हुए सांप और बिच्छू बन गए थे, जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। कमरे में अचानक सड़े हुए मांस की एक भयानक बदबू भरने लगी। उसे उन सभी लोगों की चीखें सुनाई देने लगी जिन्हें उसने अपनी जिंदगी में बर्बाद किया था। उसे अपनी मरी हुई मां की आत्मा दिखी, जो उसे घूर कर कह रही थी, तूने अपने भाई का हाथ मारा, पापी। उसे अपनी साली का रोता हुआ चेहरा दिखा। वह चीखता हुआ पीछे हटा। उसने आदित्य की ओर देखा और एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया। आदित्य की जगह उसे एक भयावह आकृति खड़ी दिखाई दी। एक स्त्री की आकृति, जिसका चेहरा एक सूखी हुई खोपड़ी जैसा था, जिसकी आंखें दो खाली गड्ढे थी जिनमें से एक अतृप्त भूख झांक रही थी, और जिसके होठों की जगह एक अंतहीन खामोश चीख फैली हुई थी। उस आकृति के पीछे से आदित्य का चेहरा झांक रहा था, जो उस पर हंस रहा था। यह दृश्य बंशीधर की बची खुची हिम्मत और समझ को भी खा गया। वो पागलों की तरह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और अपने ही कपड़े फाड़ने लगा। भूत, पिशाच, बचाओ, मुझे बचाओ, वह बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों के सामने अब भी वो भयावह दृश्य नाच रहे थे। उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए नष्ट हो चुका था। आदित्य शांत भाव से आगे बढ़ा। उसने बंशीधर को देखा, जो अब एक जीता जागता पागल बन चुका था। उसने तिजोरी खोली, अपने घर के दस्तावेज निकाले और फिर उस गुप्त तहखाने को खोला जिसके बारे में पिशाचिनी ने बताया था। उसने अपनी मां के हर एक आंसू और हर एक अपमान के बदले में बंशीधर की काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा बोरियों में भर लिया। वो उस हवेली से वैसे ही बाहर निकल गया जैसे अंदर आया था, एक खामोश परछाई की तरह। पीछे एक अमीर और शक्तिशाली साहूकार अब सिर्फ एक ऐसा पागल था जो अपनी ही परछाई से डरकर चीख रहा था। आदित्य जब अपनी खंडहर हवेली में लौटा तो उसे जीत की वो खुशी महसूस नहीं हुई जिसकी उसने कल्पना की थी। उसे बस एक गहरा, ठंडा खालीपन महसूस हो रहा था। उसने सोने चांदी से भरी बोरियों को दीवानखाने के एक कोने में फेंक दिया। वे उसे धातु के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। वह थककर जमीन पर बैठ गया और तभी उसे एहसास हुआ। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। गर्मियों की रात में उसे ऐसी ठंड लगने लगी जैसे वह बर्फ की सिल्ली पर बैठा हो। हवा में वही प्राचीन, मादक और सम्मोहित कर देने वाली सुगंध भरने लगी। ये कर्ण पिशाचिनी के आगमन का संकेत था। तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया, स्वामी। उसकी रेशमी आवाज आदित्य के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसकी चेतना में गूंजी। तुमने मेरे लिए एक पापी की आत्मा के भय का स्वादिष्ट भोजन परोसा है। तुमने मेरा वचन पूरा किया। अब मेरी भेंट स्वीकार करने का समय है। आदित्य कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसे लगा कि उसका शरीर उसका नहीं रहा। वह लकवाग्रस्त हो गया, पर यह शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक लकवा था। उसकी अपनी इच्छा शक्ति शून्य हो गई थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य सत्ता उसके पीछे आकर खड़ी हो गई है। उसने अपनी गर्दन पर दो बर्फीले होठों का स्पर्श महसूस किया। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह संभोग नहीं, शोषण था। ये प्रेम नहीं, एक हिंसक अधिकार था। उसे लगा जैसे कोई उसकी नसों में उतरकर उसकी आत्मा के रेशे रेशे से उसकी जीवन ऊर्जा, उसके ओस को खींच रहा है। उसे अपनी बंद आंखों के सामने उस पिशाचिनी का वो सुंदर, मोहक चेहरा दिखा, जो एक पल में ही उसके उस असली, कंकाल जैसे भयावह चेहरे में बदल जाता था। ये सुंदरता और भयानकता का एक घिनौना नृत्य था, और आदित्य का शरीर उसका मंच बना हुआ था। उसे दर्द नहीं हो रहा था, पर एक ऐसा उल्लंघन, एक ऐसा अपमान महसूस हो रहा था जिसके सामने बंशीधर का दिया अपमान कुछ भी नहीं था। वह एक वस्तु था, एक उपकरण, जिसे उसकी स्वामिनी अपनी अतृप्त वासना और भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ये प्रक्रिया कितनी देर चली, उसे नहीं पता। जब उसकी चेतना लौटी तो सुबह की पहली किरणें हवेली के टूटे हुए रोशनदानों से अंदर आ रही थी। वह दीवानखाने के ठंडे फर्श पर पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह से दुख रहा था, जैसे भीतर से पूरी तरह निचोड़ लिया गया हो। वह शक्तिशाली था, पर उतना ही खोखला भी। उसने कोने में पड़ी सोने की बोरियों को देखा। उन्हें पाने के लिए उसने जो कीमत चुकाई थी, वो आज उसे पहली बार पूरी तरह समझ आई थी। उसने अपना पहला और सबसे बड़ा बदला ले लिया था, पर इस प्रक्रिया में उसने अपने शरीर और अपनी आत्मा पर अपना आखिरी अधिकार भी खो दिया था।
यह उसकी जीत थी और यही उसकी सबसे बड़ी हार भी। लाला बंशीधर की बर्बादी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। लोग कहते थे कि लाला पागल हो गया है, वह अपनी ही परछाई से डरकर चीखता है और हवा में बातें करता है। आदित्य ने यह खबर सुनी, पर उसके पत्थर बन चुके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसका पहला और सबसे बड़ा दुश्मन अब धूल में मिल चुका था। उसने अपनी मां के सबसे बड़े गुनहगार को ऐसी सजा दी थी जो मौत से भी बदतर थी। वह अब राजगढ़ हवेली में लौट आया था। पिशाचिनी की मदद से प्राप्त किए गए बंशीधर के काले धन से उसने हवेली की जरूरी मरम्मत करवाई, लेकिन उसने हवेली को उसकी पुरानी शान और शौकत नहीं लौटाई। उसने उसे एक किले में बदल दिया, एक ठंडा, खामोश और अभेद्य किला जहां बाहर की दुनिया का कोई शोर नहीं पहुंचता था। उसने कुछ गिने चुने गूंगे नौकर रखे जो बस अपना काम करते और नजरें झुकाए रहते थे। उसका नया जीवन शुरू हो चुका था। दिन में वह दीवान खाने में अकेला बैठा अपने अगले शिकार की योजना बनाता। कर्ण पिशाचिनी एक अदृश्य सलाहकार की तरह हमेशा उसके साथ रहती, उसके दुश्मनों के छोटे से छोटे राज उसके कानों में फुसफुसाती। वह अब पूरी तरह से उसकी इच्छा और शक्ति पर निर्भर था। रातें अब उसकी नहीं थी, वे कर्ण पिशाचिनी की थीं। लेकिन इस अंधेरे में एक और साया था जो आदित्य के इर्द गिर्द मंडराता रहता था, उसकी मां ठकुराइन रूपमती की प्रेत आत्मा। वह अपने बेटे की इस भयावह तरक्की को देख रही थी और उनकी आत्मा तड़प रही थी। उन्होंने अपने बेटे से संपर्क करने की कोशिश शुरू की। पहली कोशिश एक सपने के माध्यम से हुई। एक रात आदित्य ने खुद को एक बच्चे के रूप में राजगढ़ के उसी बगीचे में पाया जहां वह अपनी मां के आंचल में खेला करता था। उसकी मां सामने खड़ी थी, उनका चेहरा ममता और पीड़ा से भरा हुआ था। मत कर बेटा ये सब, वह कह रही थी। उनकी आवाज में एक दर्दनाक अनुनय था। ये रास्ता तुझे भस्म कर देगा, लौट आ मेरे लाल, अभी भी वक्त है। आदित्य उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके भीतर का सोया हुआ बच्चा अपनी मां से लिपट जाना चाहता था, पर जैसे ही वह करीब पहुंचा, बगीचे के सारे फूल मुरझाकर काले पड़ गए। उसकी मां का चेहरा विकृत होने लगा और उनके पीछे से कर्ण पिशाचिनी का वो भयावह कंकाल जैसा चेहरा झांककर हंसने लगा। आदित्य एक चीख के साथ नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग रहा था। वो तुम्हें कमजोर करना चाहती है स्वामी, पिशाचिनी ने उसके कान में फुसफुसाया। प्रेम और ममता, ये वो जंजीरें हैं जिन्हें हम तोड़ चुके हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखना। आदित्य ने अपने मन को और कठोर कर लिया। वो जानता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब उसकी नजर अपने पिता के उन दो चापलूस दोस्तों पर थी जिन्होंने उनकी बर्बादी में पूरा साथ दिया था और बाद में उसी का मजाक उड़ाया था। पहला था ठाकुर विक्रम, एक दूर का रिश्तेदार जो हमेशा हवेली में मुफ्त की शराब और आवभगत का आनंद लेता था। और दूसरा था मुंशी श्यामलाल, जिसने कर्ज का सारा हिसाब जानते हुए भी कभी सही सलाह नहीं दी। आदित्य ने फैसला किया कि इन्हें वो सीधे तौर पर सजा नहीं देगा, वह इन्हें इनके अपने ही कर्मों के जाल में फंसाएगा। पिशाचिनी ने उसे बताया कि ठाकुर विक्रम का शहर के एक बड़े अफसर की बेटी से विवाह हुआ था और वह अपनी सारी शान अपने ससुर के पैसों पर दिखाता था, पर गुप्त रूप से उसका शहर की एक नर्तकी के साथ प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। आदित्य ने एक गुमनाम खत ठाकुर विक्रम के ससुर को भिजवा दिया, जिसमें विक्रम और उस नर्तकी के मिलने की जगह और समय का सटीक वर्णन था। नतीजा वही हुआ जो होना था। विक्रम रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके ससुर ने उसे घर से निकाल दिया, उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और वह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आदित्य ने दूर से उसका यह तमाशा देखा और उसके होठों पर एक सर्द मुस्कान फैल गई। मुंशी श्यामलाल की बर्बादी की कहानी और भी त्रासद थी। पिशाचिनी ने बताया कि श्यामलाल का इकलौता बेटा, जिसे वह अपनी आंखों का तारा समझता था, गुप्त रूप से अफीम की तस्करी के धंधे में लगा हुआ था। आदित्य ने पुलिस के एक बड़े अफसर को एक और गुमनाम सूचना भेज दी। अगली सुबह पुलिस ने श्यामलाल के घर पर छापा मारा और उसके बेटे को भारी मात्रा में अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुंशी श्यामलाल की पूरी इज्जत, उसका पूरा बुढ़ापा एक ही पल में मिट्टी में मिल गया। दो और दुश्मन ढेर हो चुके थे। आदित्य को अपनी शक्ति पर और भी ज्यादा गुमान होने लगा। वह सचमुच अब इस इलाके का अदृश्य राजा था। उस रात जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसे अपनी जीत का जश्न मनाने की इच्छा हुई, पर वह किसके साथ जश्न मनाता? उसका एकमात्र साथी तो उसकी पिशाचिनी थी और वह अपने स्वामी की इस जीत से बहुत प्रसन्न थी। आज वह अपनी कीमत वसूलने के लिए और भी आतुर थी। जैसे ही आदित्य बिस्तर पर लेटा, कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा में वही मादक, अलौकिक सुगंध भरने लगी जो अब आदित्य को किसी नशीली दवा की तरह लगने लगी थी। कमरे में जल रहा दीपक कांपने लगा और उसकी लौ नीली पड़ गई। अंधेरा और भी गहरा हो गया। तुमने आज मेरे लिए दो स्वादिष्ट आत्माओं का भय और अपमान भोजन में परोसा है स्वामी, उसकी रेशमी आवाज कमरे के हर कोने से एक साथ गूंजी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आज रात मैं तुम्हें उस आनंद का अनुभव कराऊंगी जो न किसी मनुष्य को मिला है, न किसी देवता को।
आदित्य के सामने हवा में से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। ये कर्ण पिशाचिनी का वही अलौकिक सुंदर स्वरूप था। चांदनी जैसी दमकती उसकी नग्न देह, हवा में तैरते उसके काले घने बाल और वासना और अधिकार से भरी उसकी गहरी काली आंखें। वो हवा में तैरती हुई धीरे धीरे आदित्य के बिस्तर के पास आई। आज रात तुम्हारा शरीर सिर्फ मेरा होगा स्वामी, वो फुसफुसाई और उसके होंठ आदित्य के होठों के करीब आ गए। उसका स्पर्श बर्फीला था, फिर भी आदित्य के पूरे शरीर में जैसे आग लग गई। यह एक अप्राकृतिक अलौकिक उत्तेजना थी जिसे उसका मानवीय शरीर समझ नहीं पा रहा था, पर उस पर प्रतिक्रिया कर रहा था। पिशाचिनी का चुंबन किसी प्रेमिका का चुंबन नहीं था, यह एक शक्तिशाली सत्ता द्वारा अपनी संपत्ति पर मोहर लगाने जैसा था। आदित्य को लगा जैसे उसकी सांस, उसकी चेतना, उसकी आत्मा, सब कुछ वो अपने अंदर खींच रही है। उसने आदित्य के शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया। यह एक ऐसा संभोग था जिसमें दो शरीर नहीं बल्कि एक शरीर और एक अतृप्त आत्मा का मिलन हो रहा था। आदित्य की आंखें बंद थी, पर उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कैसे उसकी जीवन ऊर्जा, उसका पौरुष एक नदी की तरह उसके शरीर से निकलकर उस पिशाचिनी के भीतर समा रहा है। उसे एक ही समय में चरम आनंद और चरम पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उसका शरीर उस अलौकिक सुख में कांप रहा था, पर उसकी आत्मा भीतर ही भीतर चीख रही थी, इस घोर उल्लंघन पर विलाप कर रही थी। पिशाचिनी उसके ऊपर एक स्वामिनी की तरह हावी थी और वह एक असहाय गुलाम की तरह बस पड़ा हुआ था, अपनी ऊर्जा को लुटते हुए महसूस कर रहा था। इस क्रिया में उसे पिशाचिनी के मन के भीतर की झलकियां मिली, सदियों की अतृप्ति, अनंत वासना का एक कभी न भरने वाला गड्ढा और घोर अकेलापन। वो समझ गया कि वो सिर्फ अपनी वासना नहीं मिटा रही, बल्कि वो उसके मानवीय शरीर के माध्यम से उन सभी अनुभवों को जीने की कोशिश कर रही है जिनसे वो एक आत्मा होने के कारण वंचित है। जब ये भयावह और तथाकथित आनंद का खेल खत्म हुआ तो आदित्य बिस्तर पर एक निचोड़े हुए कपड़े की तरह पड़ा था। उसके शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। पिशाचिनी का सुंदर स्वरूप धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया, पर उसकी संतुष्ट हंसी और वो मादक सुगंध कमरे में देर तक तैरती रही। आदित्य छत को घूरता रहा। उसने बदला ले लिया था, पर आज उसे अपनी गुलामी का एहसास पहले से कहीं ज्यादा गहराई से हुआ था। वो जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। हर जीत के बाद उसे यही कीमत चुकानी होगी। हर रात और उसी समय कमरे के बंद दरवाजे के बाहर उसकी मां की प्रेत आत्मा खड़ी थी। वो अपने बेटे के कमरे से आती उस अप्राकृतिक ऊर्जा और अपनी संतान की पीड़ा को महसूस कर सकती थी। वो चीखना चाहती थी, दरवाजा तोड़कर अंदर जाना चाहती थी, पर वो विवश थी। वो बस बाहर खड़ी रोती रही, अपने उस बेटे के लिए जो अब एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लाला बंशीधर की बर्बादी के बाद लगभग 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में आदित्य प्रताप सिंह का नाम एक किंवदंती बन चुका था, एक ऐसी खौफनाक किंवदंती जिसे लोग फुसफुसाहटों में याद करते थे। वो अब राजगढ़ हवेली का अकेला खामोश बादशाह था। बंशीधर के काले धन से उसने हवेली की टूटी फूटी दीवारों को तो ठीक करवा लिया था, पर उस घर में रूह वापस नहीं ला सका। हवेली अब एक आलीशान मकबरे की तरह लगती थी, ठंडा, वीरान और रहस्यमयी। आदित्य का जीवन एक सर्द, अंतहीन रात की तरह हो गया था। दिन में वो दीवान खाने में अकेला बैठा रहता, उसकी आंखें शून्य में कुछ तकती रहती, जबकि उसके कान में कर्ण पिशाचिनी भविष्य की भयावह योजनाओं और लोगों के काले रहस्यों को फुसफुसाती रहती। वो अब इस आवाज का इतना आदी हो चुका था कि उसे बाहरी दुनिया का शोर सुनाई ही नहीं देता था। उसका शरीर गठीला और चेहरा कठोर हो गया था, पर उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और त्वचा का हल्का पीलापन इस बात की गवाही देते थे कि हर रात कोई अदृश्य जोक उसका खून, उसका ओज चूस रही थी। रातें नरक का पर्याय थी। हर रात कर्ण पिशाचिनी अपनी कीमत वसूलने आती। हर रात आदित्य को उस भयावह, अलौकिक और आत्मशोषक संभोग की पीड़ा और घिनौने आनंद से गुजरना पड़ता, जो उसे शक्तिशाली बनाने के साथ साथ भीतर से खोखला भी कर रहा था। वह इस गुलामी से नफरत करता था, पर वह इसका आदी भी हो चुका था। इसी घने अंधेरे में उसकी मां ठकुराइन रूपमती की प्रेत आत्मा एक कमजोर दिए की लो की तरह टिमटिमाती रहती। वह अपने बेटे के चारों ओर बुने पिशाचिनी के अपवित्र ऊर्जा के जाल को भेद नहीं पाती थी, पर वह हर पल उसके आसपास रहती, एक मूक दर्शक की तरह अपने बेटे की तबाही देखती और अपनी ममता की पीड़ा में जलती रहती। एक दिन न जाने क्या सोचकर बरसों बाद आदित्य अपनी बग्घी में बैठकर शहर के मुख्य बाजार की ओर निकला। शायद वह अपने बनाए हुए इस सुनहरे पिंजरे से ऊब चुका था, या शायद नियति उसे उसके अंतिम अध्याय की ओर खींच रही थी। लोग उसे देखकर रास्ता छोड़ रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानों में दुबक रहे थे। आदित्य की आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी। तभी बाजार के बीचों बीच एक जगह उसे कुछ शोर सुनाई दिया। एक वर्दीधारी सिपाही एक गरीब बुढ़िया की सब्जी की टोकरी में लात मार रहा था। बुढ़िया रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और पूरी भीड़ हमेशा की तरह चुपचाप तमाशा देख रही थी। और तभी आदित्य ने उसे देखा।
भीड़ में से एक युवती बाहर निकली। उसके तन पर एक साधारण सी, कई बार धुली हुई सूती साड़ी थी, जिसका रंग भी अब फीका पड़ चला था। पर उस युवती के तन पर वह फीकी साड़ी भी ऐसी लग रही थी जैसे किसी देवी की मूर्ति पर मामूली कपड़ा डाल दिया गया हो। आदित्य की आंखें, जो अब सिर्फ अंधेरा देखने की आदी थी, एक पल को चौंधिया गईं। वो कोई अप्सरा नहीं थी, पर उसकी काया में एक ऐसा प्राकृतिक, सात्विक और जीवन से भरपूर सौंदर्य था जो आदित्य के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसका रंग धूप में तपा हुआ सोना था, जैसे खेतों में पकी हुई गेहूं की बाली। उसका चेहरा लंबा और तराशा हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें किसी निडर हिरणी की तरह थी, जिनमें अपमान के सामने झुकने का कोई भाव नहीं था, बस एक स्वाभिमानी चमक थी। उसके भरे भरे होंठ थे जो क्रोध में हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके काले घने बाल, जिन्हें उसने एक साधारण से जूड़े में बांध रखा था, उनमें से एक लट निकलकर हवा में उसके गालों पर आ गई थी। उसकी सादगी के बावजूद उसके शरीर का गठन अद्भुत था। वह एक ऐसी युवती थी जो यौवन के शिखर पर थी। उसकी औसत ऊंचाई, उसकी पतली कमर और उसके शरीर के उभार सब एक निखारे हुए सामंजस्य में थे, जैसे किसी कुशल मूर्तिकार ने बरसों की मेहनत से कोई मूर्ति गढ़ी हो। उसकी साधारण सी चोली भी उसके भरे हुए वक्ष के उभार को कैद करने में असमर्थ लग रही थी, जो उसके हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। यह दृश्य वासना का नहीं, बल्कि जीवन की उस प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक था जिसे आदित्य अपनी आत्मा में खो चुका था। वो मांस मज्जा की एक स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात जीवन और तेजस्विता की प्रतिमूर्ति लग रही थी। उसने आगे बढ़कर निडरता से उस सिपाही का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी आवाज पतली थी, पर उसमें एक ऐसी खनक थी कि सिपाही भी सकपका गया। एक गरीब बुढ़िया पर अपनी मर्दांगी दिखा रहे हो? आदित्य उस लड़की को, उसकी आवाज को, उसके उस साहसी रूप को देखता रह गया। उसके भीतर वर्षों से सोया हुआ, पत्थर के नीचे दबा हुआ इंसान का एक छोटा सा अंश जागा। अद्भुत सौंदर्य है ना स्वामी? कर्ण पिशाचिनी की जहरीली, मनोरंजन से भरी आवाज उसके कान में गूंजी। पर क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन, पागल हो चुके लाला बंशीधर की बेटी है, राधिका। ये सुनना था कि आदित्य के भीतर एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। बंशीधर की बेटी, पर उसमें अपने नीच बाप की कोई परछाई तक नहीं थी। वो तो साक्षात पवित्रता और साहस की देवी लग रही थी। उस दिन के बाद आदित्य की दुनिया बदल गई। अब वो राधिका के प्रति आसक्त हो गया। वह भेष बदलकर उसका पीछा करता। उसने देखा कि राधिका किस तरह मेहनत मजदूरी करके अपने पागल बाप और परिवार का पेट पाल रही थी। वो जितनी उसकी गरीबी और संघर्ष को देखता, उतना ही उसकी गरिमा और अच्छाई का कायल होता जाता। यह अंधेरे का रोशनी के प्रति एक जानलेवा आकर्षण था। ये तुम्हारे लिए विष है स्वामी, पिशाचिनी उसे हर रात चेतावनी देती। इसकी आंखों में करुणा है, इसके दिल में भक्ति है। यह मेरे लिए खतरा है। अगर तुम इसकी ओर बढ़े तो मैं तुम्हें और इससे दोनों को भस्म कर दूंगी। पर पहली बार आदित्य ने अपनी स्वामिनी की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी आत्महत्या के समान था। उसने राधिका के घर विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया, इस शर्त के साथ कि वह उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। राधिका ने अपने परिवार के लिए यह बलिदान स्वीकार कर लिया। जिस रात यह रिश्ता तय हुआ, उस रात पिशाचिनी ने आदित्य पर वो कहर बरपाया जो अब तक की सभी यातनाओं से बढ़कर था। पर आदित्य ने सब कुछ सहा। उसे एक भ्रम था कि वह अपनी शक्ति से राधिका को पिशाचिनी के प्रकोप से बचा लेगा। एक सादे समारोह में उनका विवाह हो गया। राधिका जब उस ठंडी भयावह हवेली में दुल्हन बनकर आई तो जैसे कोई दिया जल उठा हो। उसने हवेली के एक कोने में एक छोटा सा पूजा घर बनाया और वहां सुबह शाम दिया जलाने लगी। उसका प्रेम, उसकी सेवा और उसकी सात्विक ऊर्जा धीरे धीरे आदित्य के पत्थर दिल पर असर करने लगी। बरसों बाद आदित्य को किसी का साथ अच्छा लगने लगा। पिशाचिनी इस बदलाव से जल भुन गई। आदित्य पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही थी। उसकी रात की यातनाएं और भी हिंसक हो गईं। एक रात राधिका ने आदित्य को नींद में चीखते हुए और अपने ही शरीर को नोचते हुए देख लिया। उसने हिम्मत करके जब आदित्य से पूछा तो वो टूट गया। उसने राधिका को अपनी गलती और उस बुरी शक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया। राधिका ये सुनकर भागी नहीं, बल्कि उसने अपने पति को इस नर्क से निकालने का प्रण ले लिया। यह पिशाचिनी के सब्र का अंत था। उस रात वह आदित्य के सामने अपने पूर्ण, भयावह और विकराल स्वरूप में प्रकट हुई। उसका कंकाल जैसा चेहरा, भूख और क्रोध से जलती आंखें और उसकी चीख से कांपती हवेली। तुमने मुझे धोखा दिया आदित्य। तुमने इस नश्वर औरत के लिए मुझे भुला दिया। अब तुम्हें चुनना होगा, या तो यह या मैं। अगर तुमने इसे चुना तो मैं पहले इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और फिर तेरी आत्मा को अनंत काल तक के लिए अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। आदित्य कांप गया। वो जानता था कि पिशाचिनी जो कह रही है वो कर सकती है।
वो समझ गया कि वह खुद तो नहीं बच सकता, पर वह राधिका को बचा सकता है। उसने अपनी जान देकर राधिका को बचाने का फैसला किया। उसने जानबूझकर पिशाचिनी के सबसे बड़े नियम को तोड़ने का निश्चय किया। वह राधिका के उस छोटे से पूजा घर की ओर भागा। पिशाचिनी की क्रोध से भरी चीखें उसके मन और हवेली दोनों को दहला रही थी। जैसे ही उसने पूजा घर की चौखट को पार किया, उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में आग लग गई हो। पर वह रुका नहीं। उसने अपने कांपते हाथों से हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को उठा लिया, जो राधिका रोज पूजती थी। यह पिशाचिनी के लिए असहनीय था। यह उसका परम अपमान था। वह अपने असली, विकराल और भयावह रूप में पूजा घर के बाहर प्रकट हुई। धोखेबाज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, वह चीखी। उसने अपनी पूरी शक्ति से आदित्य पर हमला कर दिया। हवेली की दीवारें टूटकर गिरने लगी। आदित्य के हाथ में मौजूद मूर्ति एक कवच की तरह उसे बचा रही थी, पर एक इंसान की भक्ति जो अभी अभी जागी थी, एक सिद्ध पिशाचिनी की अनंत घृणा के सामने कब तक टिकती। पिशाचिनी ने अपनी अदृश्य भुजाओं से आदित्य का गला घोंट दिया। आदित्य की सांसें उखड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसी अंतिम क्षण में उसे एक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके गुरु अघोरी अमरनाथ अपनी धूनी के सामने बैठे उसे देख रहे हैं। उनका चेहरा शांत था। वो बोले, मैंने तुम्हें चेताया था आदित्य, शक्ति का मार्ग अकेला होता है। उस पर प्रेम और यौवन का मोह की कोई जगह नहीं होती। तुमने एक नश्वर सौंदर्य के पीछे भागकर अपनी अनंत शक्ति को ठोकर मार दी। हर लालच की एक कीमत होती है पुत्र, और तुमने अपनी आत्मा से यह कीमत चुकाई है। गुरु का चेहरा धुंधला होने लगा। आदित्य को लगा कि पिशाचिनी अब उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींचकर हमेशा के लिए ले जाएगी। और तभी एक चमत्कार हुआ। एक सफेद करुणामयी रोशनी के रूप में उसकी मां की प्रेत आत्मा आदित्य और पिशाचिनी के बीच आ खड़ी हुई। वो पिशाचिनी को रोक नहीं सकती थी, पर उन्होंने अपने बेटे की तड़पती हुई आत्मा को अपनी ममता के आंचल में ढंक लिया, ताकि पिशाचिनी उसके शरीर को तो नष्ट कर दे, पर उसकी आत्मा को अपनी गुलाम न बना सके। यह एक मां का अंतिम बलिदान था अपने भटके हुए बेटे के लिए। एक भयानक चीख के साथ आदित्य का शरीर शांत हो गया। जब सुबह हुई तो राधिका ने अपने पति को पूजा घर की दहलीज पर मृत पाया। उसके चेहरे पर पीड़ा के साथ साथ एक अजीब सी शांति थी और उसके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति मजबूती से दबी हुई थी। राजगढ़ की हवेली उसके बाद हमेशा के लिए वीरान हो गई। लोग कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रातों में वहां से एक पिशाचिनी की क्रोध भरी चीखें और एक मां की शांत सिसकियां सुनाई देती हैं। आदित्य ने अपना बदला पूरा किया। उसने प्रेम को भी पाया, पर जिस शक्ति के बल पर उसने ये सब किया, अंत में उसी शक्ति ने उसे नष्ट कर दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम शॉर्टकट या अंधेरे रास्तों से कुछ पाना चाहते हैं, तो उसकी कीमत इतनी बड़ी हो सकती है जिसे चुकाने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है।